बरसात की रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी। सड़कें खाली, पेड़ झुके हुए और आसमान पर राख जैसा धुआं फैला था। तन्मय अपनी साइकिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे आज हर हाल में सूरजपुर पहुंचना था, एक छोटा सा गांव जहां उसका एक जरूरी काम था। लेकिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। काले बादल नीचे झुकाए थे, हवा रुक गई थी और फिर अचानक बिजली कड़की, हवा चीखी और बारिश मूसलधार बरसने लगी। तन्मय ने पैडल पर जोर दिया पर रास्ता अब धुंधला हो गया था। बारिश की दीवारें उसकी आंखों के सामने गिर रही थी। वो साइकिल रोककर पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तूफान रोक दो, मेरी रक्षा करो, उसने कांपते हुए कहा। जैसे उसकी बात सुन ली गई हो, कुछ देर में बारिश धीमी पड़ी, हवा थम गई, पर सड़क अब कीचड़ में डूबी थी। तन्मय ने साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि रास्ता वैसा नहीं लग रहा। उसने सोचा, अरे ये तो सूरजपुर का रास्ता नहीं है। वो मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं बाबूजी? तन्मय ने चौंक कर पीछे देखा। धुंध में एक छाया जैसी आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो अजीब सी नीली लौ छोड़ रही थी। कौन हो तुम? तन्मय ने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। नाम रतन है बाबू, पास ही में मेरी चाय की दुकान है। बारिश फिर शुरू हो जाएगी, चलिए उधर, कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है। तन्मय ने आसमान की तरफ देखा। बादल फिर से गरज रहे थे। उसने हामी भर दी। रतन आगे आगे चल पड़ा। तन्मय ने साइकिल को पीछे से धकेला। जैसे जैसे वो चलते गए, हवा में अजीब सी जली हुई चीज की गंध बढ़ती गई। थोड़ी दूर जाकर एक झोपड़ी नजर आई। बाहर एक पुराना गाब का पेड़ था और झोपड़ी के अंदर एक हैरिकेन की लौ झिलमिला रही थी। आ जाइए बाबू, यही मेरी दुकान है। तन्मय ने साइकिल दीवार से टिका दी और अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी में एक चूल्हा था, चारों तरफ चाय के बर्तन रखे थे। इतनी सुनसान जगह पर दुकान? तन्मय ने पूछा। रतन मुस्कुराया। पहले यहां बस स्टैंड था, अब कभी कभी कोई आ जाता है, जैसे आप। तन्मय के भीतर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से पूछा, और तुम अकेले रहते हो यहां? रतन ने जवाब दिया, मैं और झूमा, मेरी बीवी। थोड़ी देर में रतन ने चाय ला दी। तन्मय ने कप उठाया, लेकिन जैसे ही उसने कप होठों से लगाया, एक सड़ी सी गंध उसकी नाक में घुस गई, जैसे कच्चे खून की। वो झट से बोला, अरे ये कैसी महक है? रतन मुस्कुराया। पुराने बर्तनों की है बाबू, कोई बात नहीं। तन्मय ने कप नीचे रखा, तभी बाहर बिजली गरजी। हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिली। तन्मय की सांसें भारी हो गई। उसे लगने लगा ये जगह असली नहीं है। रतन बोला, आज रात यहीं रुक जाइए बाबू, बाहर जाना ठीक नहीं है। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। तन्मय ने मजबूरी में हामी भर दी। थोड़ी देर बाद एक स्त्री की धीमी पायल की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर एक औरत आई, गोरी, बड़ी आंखें, ओढ़नी में चेहरा छुपा हुआ। रतन ने कहा, झूमा, बाबू के लिए पान लाओ। झूमा मुस्कुरा दी। लीजिए बाबू, पान खाइए। तन्मय ने पान उठाया ही था कि अचानक वही सड़ी हुई खून की गंध फिर आई। एक हवा का झोंका चला और झूमा की ओढ़नी हट गई। तन्मय का खून जम गया। उसके गले पर एक लंबा गहरा घाव था और वहां से खून की पतली लकीर बह रही थी। पलक झपकते ही झूमा गायब हो गई। तन्मय का दिल धड़कने लगा। रतन बोला, लेट जाइए बाबू, डरने की बात नहीं है। तन्मय बिस्तर पर लेट गया, पर आंखों में नींद नहीं थी। रात गहरी होती गई। झींगुरों की आवाज, हवा की सीटी और कहीं दूर से रोते कुत्ते की आवाज। अचानक एक जोरदार चीख। तन्मय उछल कर बैठ गया। उसने देखा, सामने कोई आदमी गले में रस्सी डालकर झूल रहा है। वो कांप गया, पर अगले ही पल कुछ नहीं, सब गायब। क्या हुआ बाबूजी? रतन बाहर मचान पर बैठा था। कुछ नहीं, बुरा सपना। अब आपको नींद नहीं आएगी। अब चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, रतन बोला। तन्मय चुप रहा।
रतन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, 3 साल पहले इसी जगह मेरी दुकान थी। मैंने शादी की थी एक लड़की से, झूमा नाम था उसका। तन्मय चौंक उठा। रतन बोला, वो हंसती थी तो लगता था जैसे चारों तरफ रोशनी फैल गई हो। पर एक दिन मेरे गांव का आदमी शंकर रोज चाय पीने आने लगा। वो उसे देखता, मुस्कुराता, बातें करता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पर एक दिन रतन की आवाज भारी हो गई। मैं बाजार गया था, तूफान आने वाला था। जल्दी लौटा तो घर में हंसी की आवाज आई। खिड़की से देखा, शंकर और झूमा एक साथ थे। रतन की आंखें भर आईं। मैं पागल हो गया। मैंने झूमा की गर्दन पर वार किया, खून निकल आया। फिर शंकर को पकड़ा और रस्सी डाल दी उसकी गर्दन में। तन्मय की सांसें थम गई। रतन बोला, दोनों मर गए। मैंने खुद को भी आग में झोंक दिया। बिजली गिरी, झोपड़ी कांप गई। तन्मय उठा, क्या कह रहे हो तुम? पर सामने अब कोई नहीं था। रतन गायब हो गया। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। तन्मय ने जल्दी जल्दी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे याद आया, उसका पैसों का बैग वहीं रह गया है। वो वापस लौटा, पर जो उसने देखा वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा पड़ा था। तन्मय का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं बाबूजी? उसने मुड़कर देखा, वही झूमा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, ओढ़नी उड़ गई थी, गले का घाव फिर से खुल गया था। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ में वही पैसों का बैग था। तन्मय की आंखें फैल गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश होकर साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा में वही जली हुई गंध और दूर से आती पायल की धीमी झंकार, छन छन। अगर ये रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में भूतिया रात लिखें और कल्पना स्टोरी बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दरवाजे पर दस्तक दे।